जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई स्वामी जी महाराज, तो वो कथा हुई जैसे होती है, बड़े ढंग से हुई। श्रोता आए तो हमसे कहने लगे, बोले महाराज भागवत में तो बड़ा आनंद आया, लेकिन भागवत तो संस्कृत में है। हमने कहा हाँ, तो बोले हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला। 7 दिन में एक श्लोक नहीं, 7 दिन में एक श्लोक नहीं। तो हमने व्यंग में हंसकर उनसे कहा, हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए है, उसको इस लोक से क्या मतलब, परलोक के लिए। अब जब इस तरह का प्रचार होगा तो प्रचार ही हमें इस ग्रंथ से अपरिचित कर देगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद् भागवत पर ही प्रवचन कर रहे हैं। आप विचार करें कि भागवत में क्या क्या है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जिसका हम प्रचार करें उसका विचार तो करें, और मैं भी आपसे कहता हूं जिसका प्रचार हो रहा उस पर भी विचार करें। और यही हुआ, विचार ना प्रताप भानु ने किया, न विचार ब्राह्मणों ने किया। और जब दोनों ओर से विचार नहीं हुआ तो रावणत्व पैदा हो गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, प्रताप भानु धर्मात्मा तो था, लेकिन रावण विद्वान बना। इतना विद्वान तो प्रताप भानु भी नहीं था। 10 सिर उसके, 10 सिर पर सिर ही सिर। हनुमान जी ने उससे यही कहा कि सिर तो ठीक है, लेकिन उर खराब है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, तो हृदय। अच्छा, एक बात और देखो, हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रखो, लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा। अब हनुमान जी के भी सिर एक है, और सिर एक से अर्थ कि जैसे सिर एक हो और सीधा हो, तो आप सिर पर कोई भी जल डालें, जल की धार छोड़ें, तो वो इधर उधर नहीं जा सकती। ऐसे नहीं जाएगी उधर गिरे इधर गिरे, ना, वो सीधी सिर को भिगोती हुई ऐसे जाएगी। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा है उसके सिर में जब गुरुदेव की ज्ञान की धारा गिरेगी तो सीधी हृदय में जाएगी, स्नान हो जाएगा, हृदय को छुएगी, हृदय को छूते हुए ज्ञान जाएगा। अच्छा, और एक सिर होगा तो पूरा शरीर भीगेगा, सिर पे धार गिरे तो पूरा शरीर भीगेगा। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा होता है, सरल होता है, श्रद्धावनत होता है, अभिमान के कारण टेढ़ा नहीं होता है, उस पर गिरने वाली धार जैसे पूरे शरीर को भिगोती है, इसी तरह जिसका सिर श्रद्धालु है उस पर गिरने वाली गुरु ज्ञान की धारा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है, हृदय को भर देती है। और इसीलिए हनुमान जी के ज्ञान यहाँ आया, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो हृदय में क्या आ गया कि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, भगवान। और रावण क्या, 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, 1 सिर बीच में। आप सोचो, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, 1 सिर बीच में, तो गर्दन तो टेढ़ी रहती होगी, बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, संतुलन है ही नहीं। अच्छा, और जब रात को सोए तो करवट कैसे बदले, क्योंकि रावण खुद सोता नहीं है, दूसरे को सुख से सोने नहीं देता। जितने अभिमानी होते इनकी गर्दन टेढ़ी ही रहती है, ये सुख से सो ही नहीं पाते। रावण के साथ भी वही है। अच्छा, तो रावण के 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, इसका अर्थ क्या है? का रावण के 10 सिर का क्या अर्थ? कभी कभी मुझे लगता है कि 10 सिर को लेकर अलग अलग व्याख्याएं विद्वानों ने, महापुरुषों ने की हैं, पर मुझे एक सरल सीधा सा अर्थ लगता है। इसके सिर हैं 10 और अपने यहाँ प्रमुख ग्रंथ ही 10 हैं, 4 वेद 6 शास्त्र, पूरे 10 हैं, 6 शास्त्र और 4 वेद। ये 10 जिसकी बुद्धि में भरे हों वही 10 सिर है। 4 वेद 6 शास्त्र भरे हैं, लेकिन
इसके 5 सिर इधर 4 सिर इधर। रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं है, इधर उधर वालों के लिए है, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान का प्रचार तो करता है पर उस ज्ञान का विचार नहीं करता। ज्ञान का प्रचार तो करता है, क्यों? विचार पिछले जन्म में ही नहीं किया तो इस जन्म में क्या करें? अच्छा, सोचता भी तो उल्टा ही सोचता है। शंकर जी गुरु हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं कि रावण हमें देखकर हंसता है। शंकर जी से पूछा क्यों हंसता है? बोले वो हमारी तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है और ये कहता है गुरु जी इधर देखो, आपके तो 5 ही सिर हैं, यहाँ 10 हैं, तो आपसे दुगने तो हम वैसे ही हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, तो गुरु क्यों बना लिया? वो तो बनाना चाहिए इसलिए बना लिया। और अब जिसकी ऐसी श्रद्धा हो, विचार कहाँ है उसके जीवन? यह रावणत्व आया। कुल तो बड़ा अच्छा था। 3 भाई, प्रताप भानु तो बना रावण, का भाई अरिमर्दन बना कुंभकर्ण, और जो प्रताप भानु का मंत्री थे धर्म रुचि, वे भक्तराज विभीषण के रूप में जन्म लेकर आए। मुझे तो लगता है कि ये तीनों भाई 3 गुणों के ही रूप हैं, और लंका त्रिकूट, 3 चोटियां 3 कूट, उस पर लंका, उसमें ये 3 का बड़ा संयोग है। लंका में त्रिकूट और 3 भाई और त्रिजटा, 3 ही 3 है। अब ये 3 गुण, रावण रजोगुण का रूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का रूप है, विभीषण जी सतोगुण के रूप। और इन तीनों भाइयों ने तपस्या की शक्ति पाने के लिए, वरदान पाने के लिए। देखो, मंदिर में सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर अपने अपने संस्कारों के आधार पर प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं। इन तीनों ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की परम उग्र सो बरन न जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, गए निकट तप देख विधाता, और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, शंकर भगवान से कहा कि आप भी चलो। क्यों? बोले आपका चेला है, वरदान तो हम देंगे पर आपकी उपस्थिति में देंगे। अच्छा, शंकर जी को लाना क्यों? क्योंकि रावण ने वरदान क्या मांगा? जैसे ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, और रावण बोला हम काहू के मरही न मारे। अब इतनी दिन तो तपस्या की और परम उग्र तपस्या की, वरदान क्या मांगा? कि हम मरे नहीं। अब इसमें व्यंग क्या था? कि हम मरे नहीं, इतने ही नहीं, हमें कोई ना मार सके, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई ना मार सके। इसमें व्यंग क्या? कि हम चाहे सबको मार डालें। वही पुरानी बात है, हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत ले। ये कथा ये संदेश देती है कि कितने, देखो आप कितने ही कपड़े बदलने पर आदमी तो आप वही हैं। ये तन बदलने से मन नहीं बदलता। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना, तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। मन तो वही है, मन वही पुराना है, कपड़े बदल के आ गया है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वही वासना, हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत लें। और रावण बना प्रताप भानु, तो इस जन्म में क्या बोला? हमको कोई ना मार पाए, मतलब हम सबको मार डालें और हमें ना मारे कोई। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को संग ले आए। अच्छा, शंकर जी को संग लाने का आशय बड़ा सीधा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म के हेतु हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है, और शंकर जी सृष्टि के संहारक, मृत्यु के देवता है। तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसीलिए शंकर जी को ले आए कि जन्म के देवता के साथ ही मृत्यु का देवता भी उपस्थित रहता है। जन्म ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु है।
और मृत्यु के देवता को दिखा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रावण, तुम तप की शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग न करो, ये तब संभव है कि अपनी मृत्यु भी देख लो, मृत्यु का देवता भी देख लो, तो तुम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। जिन्हें अपनी मृत्यु दिख जाती है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।